बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां सहारा के कार्यकारी प्रमुख ओपी श्रीवास्तव गिरफ्तार किए गए हैं। ओपी श्रीवास्तव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। निवेशकों के पैसे न लौटाने के मामले में एक्शन हुआ है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की कोलकाता यूनिट रिमांड पर पूछताछ करेगी। सहारा के अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन देखने को मिला है। बड़ी कार्रवाई की गई है। सहारा के कार्यकारी प्रमुख ओपी श्रीवास्तव जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ओपी श्रीवास्तव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। निवेशकों के पैसे न लौटाने के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की कोलकाता यूनिट रिमांड पर पूछताछ करेगी और देखिए और लोगों के नाम जो है वो इसमें सामने आ सकते हैं। और अहमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, क्या जानकारी सामने आ रही है ओपी श्रीवास्तव की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, बिल्कुल ये सहारा समूह पे जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। सहारा इंडिया के कार्यकारी प्रमुख हैं ओपी श्रीवास्तव, इनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर आरोप यह है कि निवेशकों से पैसे न लौटाने और कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ओपी श्रीवास्तव को ईडी की कोलकाता यूनिट ने हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि रिमांड लेकर अब इनसे पूछताछ की जाएगी। ईडी के जो निवेशक के साथ जो वित्तीय गड़बड़ी की और जमीन की जो सौदेबाजी के इनके ऊपर तमाम आरोप है और से इनकी जो खरीबियां हैं वो भी काफी कुछ बताई जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। इनको हिरासत में लिया गया और बताया जा रहा है कि पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो निवेशकों के पैसे न लौटाने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और आगे भी देखिए काफी तेजी से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो ईडी अब रिमांड पर लेकर पूछताछ मामले में करेगी। सहारा के अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो सकती है। कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का। वहीं पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती आज है। बता दें कि सपा कार्यालय पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। सपा संस्थापक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी है। पद्म विभूषण मुलायम सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कई जो दिग्गज नेता है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती आज है। सपा कार्यालय पर जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो रखा गया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और देखिए नेताजी को नमन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो मुलायम सिंह की जयंती आज है और इस मौके पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की गई है और कार्यालय पर कार्यक्रम भी रखा गया है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल होंगे। और अहमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, मुलायम सिंह यादव की आज जयंती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विनम्र श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है। किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाई जा रही है। समाजवादी कार्यालय पर भी तमाम तैयारियां जो हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। चारों तरफ से जो पार्टी कार्यालय को होर्डिंग से सजा दिया गया, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर वाली जो
होर्डिंग है वो चारों ओर छाई हुई हैं। जो तमाम उत्तर प्रदेश भर के समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बड़ी संख्या में पार्टी कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तमाम भंडारे के जो आयोजन हैं वो किए जा रहे हैं, तमाम जो कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि पूरी जो होर्डिंग से जो नज़ारा है वो कस दिया, चारों तरफ से रौनक नज़र आ रही है। साथ साथ हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो तैयारियां हैं भंडारे की वो बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। बाकायदा दूध और वाला जो बादाम वाला जो दूध है, काजू किशमिश वाला जो दूध है वो तैयार किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को यहाँ पर बांटा जाएगा। बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी यहाँ पर जुट गए हैं। बाकायदा पंडाल सजाए गए हैं, बहुत से नेता भी हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं आज भव्य पैमाने पर? हम तो देख रहे हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर रौनक है। देखिए, आज धरतीपुत्र श्रद्धेय नेताजी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हर जिलों में लोग कहीं ना कहीं उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती को मना रहे हैं। नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं। देखिए, आज नेताजी की जयंती के अवसर पर लखनऊ में हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हजारों लीटर की संख्या में 1000 लीटर का हम लोगों का यहाँ दूध का भंडारा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, असली गौपालक हम लोग हैं, दूध वाले असली हम लोग हैं। ये नकली दूध वाले कहीं ना कहीं गाय गोबर की सिर्फ राजनीति करते हैं। और श्रद्धेय नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया था कि गरीबों मजलूमों की कैसी मदद करनी है, सबके आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, तो लोगों को हम लोग भरपेट दूध यहाँ पर पिला करके, कुल्हड़ वाला दूध पिला करके लोगों का यहाँ पर स्वागत करेंगे और हम लोग नेताजी को याद करेंगे। और पिछले अभी आपने देखा था कि महाकुंभ में हम लोगों ने जो पिछले वर्ष महाकुंभ लगा था इलाहाबाद संगम की रेती पर, वहाँ महाकुंभ में हम लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रतिदिन वहाँ पर हजारों लीटर दूध हम लोगों ने वहाँ पर जनता को पिलाया था। सर, आज आप भी मुलायम सिंह यादव जी को याद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल याद करने के लिए बनारस से यहाँ आए हैं, नेताजी को याद करने के लिए। नेताजी से क्या जुड़ी हुई यादें हैं आपकी? क्या ये आपने क्या ले रखा है? ये करताल है। नेताजी के साथ बहुत दिनों तक साथ उनके गीत गाते रहे। उनके ज़माने से हम तो हैं चरण सिंह के ज़माने से गीत गाते हुए। कैसे गीत गाते हैं, ज़रा सा हमारे दर्शकों को गा दें। धन्य थे मुलायम धन्य उनकी महतरिया, हो कि जे करे गोदियाना, हो कि जे करे गोदियाना। जन्मे कल जुग में कन्हैया, हो कि जे करे गोदियाना। जिला हो हिटावा ग्राम सफाई के बासी, हो कि जे करे गोदियाना। जन्मे अरे जन्मे धरती पुत्र ललनवा, हो कि जे करे गोदियाना। भव्य पैमाने पर नेताजी का जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है। तमाम देखिए जो नेता हैं उत्तर प्रदेश भर से, लखनऊ के समाजवादी। सर, किस तरीके से आज जन्मदिन का आप लोग जयंती मना रहे हैं? आज की जयंती उनके जितनी भी उनकी उपलब्धि रही है उनको याद करते हुए संस्मरण करेंगे और अपने खुद यूपी की आम जनता को संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम उनको जो है हम उनके किए गए उपलब्धियों पर उनको जन जन तक पहुंचाएं। जो बिहार के चुनाव के लेके जो हुआ है, अब आगे की रणनीति के बारे में जो है उनको इन्हीं बातों पर चर्चा करके जो है उनको हम याद करेंगे। आज नेताजी को याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा जो पीडीए वाला जो गमछा है उन्होंने वो भी पहन रखा है। किस तरीके से याद कर रहे हैं, कैसे उनके विचारों को आम जनमानस तक पहुँचाएं? धरती पुत्र मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी की आज जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग प्रदेश कार्यालय पर सभी भाइयों के सहयोग से दूध का वितरण कर कर हम लोग नेताजी को याद कर रहे हैं और उनके किए गए कार्यों पर कैसे हमारे समाजवादी पार्टी के समाज के लोग चले, धरती पुत्र मुलायम सिंह को हम लोग फॉलो करें, उनके बनाए हुए विचारों को, आदर्शों पर हम लोग चलकर समाजवाद फैलाएं और 2027 में परिवर्तन के साथ पीडीए की सरकार बनाए। माननीय अखिलेश यादव जी के हम लोग फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनाए और उत्तर प्रदेश को फिर से विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और माननीय मुलायम सिंह जी को आज हम लोग पूरे श्रद्धा
ऋण के साथ। बिल्कुल अमर, देखिए धरती पुत्र को नमन करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, विशेष तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नोएडा से है, जहां ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगी की गई है। फैक्ट्री मालिक से 2 करोड़ 90 लाख की ठगी हुई है। महिला ने पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती की ऐप डाउनलोड कराकर ठगी की है। ऐप पर 8 करोड़ का मुनाफा दर्शाया गया था। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में अब रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सेक्टर 11 का निवासी है पीड़ित। अब मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से ठगी की गई? बिल्कुल, देखिए ये एक व्यक्ति हैं जो सेक्टर 11 में रहते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं। ये इनको फेसबुक पे बाकायदा एक महिला ने जो है एक इनसे बातचीत करी। बातचीत करने के बाद एक ऐप इनके मोबाइल में डाउनलोड कराया गया और मोबाइल पे जब वो जो ऐप डाउनलोड कराया गया उसमें इनको पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहे गए। इन्होंने तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ऐप में इनको 8 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इन्होंने उस पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करी तो वो पैसा विड्रॉ नहीं हुआ। तब जाके इनको एहसास हुआ कि इनके साथ ठगी हुई है। तब जाके इन्होंने साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लगातार देखा जा रहा है कि जो सोशल साइट्स होती है, वेबसाइट्स होती हैं और जो मीडिया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस प्लेटफॉर्मों पे अलग अलग तरीके से कुकीज आती हैं, अलग अलग तरीके के जो है ऐप आते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है और बाकायदा आपसे कस्टमर केयर में बात करी जाएगी। आपको अलग अलग तरीके से लुभावने ऑफर दिए जाएंगे और कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं। ये केस भी उसी तरीके से है। ये फेक एक ऐप जो है जनरेट करते हैं और उस ऐप में आपका पैसा डबल 4 गुना 5 गुना करके दिखाते हैं, जिससे आप और भी पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं। जो ये व्यक्ति इन्होंने बाकायदा अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से उधार लेके इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। फिलहाल साइबर क्राइम थाने ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारियां करी जाएंगी। कोशिश करी जाएगी कि इनका पैसा वापस दिलाया जा सके। जी, बहुत धन्यवाद दानिश आपका जानकारियों के लिए। वहीं अमेठी से बड़ी खबर है, जहां बड़ा सड़क हादसा हो गया है और 3 लोगों की जान चली गई है। बाइक सड़क किनारे खड़ी डीसीएम से टकरा गई है। टक्कर में 2 युवक की मौके पर मौत हो गई है। तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। शादी समारोह से घर लौट रहे थे तीनों युवक, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया है। अमेठी कोतवाली अंतर्गत थौरी के पास की ये घटना बताई जा रही है। घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो शादी समारोह से ये सभी लौट रहे थे, तभी जोरदार टक्कर हुई और मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बड़ा और दर्दनाक ये हादसा हुआ है। अमेठी कोतवाली अंतर्गत थौरी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये हादसा हुआ है। अमेठी का पूरा मामला है। तो घटनास्थल से विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 की मौके पर ही मौत हुई और एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। मामले में जांच पड़ताल भी की जा रही है। घटनास्थल से तस्वीरें भी सामने आई हैं। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और देखिए घटनास्थल से ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। डीसीएम से बाइक की जोरदार टक्कर हुई और मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और एक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान तीसरे ने दम तोड़ दिया। बड़ा और भयंकर ये सड़क हादसा हुआ। और खबर बाराबंकी से है, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। पहिए के नीचे बाइक सवार आ गया, जिसका सिर देखिए पहिए के नीचे आया है। पटेल चौराहा से आगे भगौली रोड पर यह बड़ा हादसा हो गया है। पहिए के नीचे बाइक सवार का सिर आया, तो बड़ा ये हादसा हुआ है। बाराबंकी का ये पूरा मामला। पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। तो ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। घटनास्थल की देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ा और दर्दनाक यह हादसा हुआ है। पहिए के नीचे बाइक सवार का सिर आया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हड़कंप का माहौल देखने को मिला। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। और खबर अयोध्या से है, जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर एसपीजी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। कार्यक्रम को लेकर एसपीजी टीम अयोध्या पहुंची है। मंदिर परिसर की सुरक्षा में लगे
250 सिपाही। तो विशेष इंतजाम और विशेष सुरक्षा के इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं और आगमन से पहले ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बड़ी संख्या में यहां पर देखिए पुलिस बल तैनात हैं। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं मेरठ से बड़ी खबर है, जहां गैंगरेप पीड़िता के जहर खाकर थाने आने के मामले से जुड़ी खबर है। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मेडिकल में जहर की पुष्टि नहीं हुई है, ये एसपी देहात का कहना है। पीड़िता का नाम एसपी देहात ने उजागर किया है। पवन उसके साथियों ने पीड़िता से गैंगरेप किया। कई बयानों के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला दरोगा पर पीड़िता से मारपीट के भी आरोप हैं। गंगानगर थाने में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज है। दरोगा उसने मुझे मारा, उसने मुझसे मारपीट की। मैं एसएसपी के पास गई, एसएसपी ने मुझे एफआईआर लिखने से मना कर दी। मना करने के बाद मैं फिर दोबारा गई, बोले मैं तेरी एफआईआर नहीं लिखूंगा तो कुछ भी कर। उसने बताया कि उसने पहले से ही जहर खाया हुआ है। इसका तत्परता से पुलिस ने संज्ञान लिया और तुरंत ही वादिनी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर जहर की पुष्टि नहीं हुई है और महिला की भी जो स्थिति है वो सामान्य पाई गई है। इसमें थाना गंगानगर पर जो महिला है उसका पहले से ही मुकदमा पंजीकृत है और उसके बयान माननीय न्यायालय के समक्ष कराए जा चुके हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें चल रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में असलाहा तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान से आया हथियार और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार भेजा था। लॉरेंस हिमांशु गैंग को हथियार सप्लाई होना था। पकड़े गए आरोपी पंजाब यूपी के रहने वाले हैं। भारी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। रोहड़ी इलाके से पुलिस ने हथियार बरामद किया है। पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब मंगवाए गए हथियार और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कार्रवाई की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में असलाहा तस्करी का भांडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान से आया हथियार, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार भेजा था। आपको बता दें कि लॉरेंस हिमांशु गैंग को हथियार सप्लाई होना था। और दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? कार्रवाई करिए। इंटरनेशनल हथियार तस्करी गैंग को पकड़ लिया है। इसको लेके करीब 12:30 बजे दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर पीसी करेंगे। भारी मात्रा में ये हथियार बरामद किया है। गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाला ये इंटरनेशनल गैंग है, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसको लेके आज ही ज्वाइंट कमिश्नर जो है दिल्ली पुलिस के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है, जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई को अभी ही गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ भी चल रही है। अब उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है जो दिल्ली पुलिस की। दिव्यांशु, इस पूरे मामले की जानकारी कब हुई, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई, ये जिस तरह से असलाहा तस्करी का ये पूरा भांडाफोड़ हुआ? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, दिल्ली पुलिस का जो ने मैसेज करके बताया है कि इस इंटरनेशनल जो तस्कर हैं इनका ये भांडाफोड़ किया है, जिन्होंने गिरफ्तार किया है। इसको लेके करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जी दिव्यांशु, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, मामले को लेकर पूरी जानकारी भी दी जाएगी। तो एनसीआर में असलाहा तस्करी की जा रही थी, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। बता दें कि पाकिस्तान से आया था हथियार और इस मामले में अब 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। पाकिस्तान ने ये ड्रोन के जरिए जो है वो भेजा था और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। लॉरेंस हिमांशु गैंग को हथियार जो है वो सप्लाई होना था। पकड़े गए आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और दिव्यांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांशु, ये जो आरोपी पकड़े गए हैं वो पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं। यूपी के किस जिले के रहने वाले हैं? क्या आरोपियों को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है? जी, मैं आपको बता दूं, ये आरोपी जो हैं जो पंजाब और यूपी के बताए जा रहे हैं। इनको लेकर ज्यादा जानकारी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र कुमार करेंगे ज्वाइंट कमिश्नर, उसमें वो पूरी जानकारी देंगे कि ये कहाँ किस जिले के हैं, कहाँ के हैं
और ये कैसे कैसे काम करते थे, किस तरीके से हथियार सप्लाई करते, किसको करते थे, ये पूरी जानकारी आज करीब 12:30 बजे करीब देंगे। ठीक है दिव्यांशु, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के ये आरोपी बताए जा रहे हैं। अभी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। वहीं कर्नाटक से यूपी के सुल्तानपुर निवासी 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि उडुपी पुलिस ने रोहित और संतरी को गिरफ्तार किया है। जहाज निर्माण और पोत संबंधित दस्तावेज पाकिस्तान भेजे गए। बता दें कि कोर्ट ने 3 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। रोहित कोचीन शिपयार्ड में इंसुलेटर के पद पर था। संतरी केरल में कोचियान शिपयार्ड में काम करता था और इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। बड़ा मामला ये सामने आया है, जहां कर्नाटक से यूपी के सुल्तानपुर निवासी 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो रोहित और संतरी इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां सवारी से भरा ई रिक्शा पलट गया है। ई रिक्शा पलटने से एक सवारी की मौत हो गई है। गड्ढे में पहिया आने से ई रिक्शा पलटा है। अलीगढ़ के रोरावर थाना के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ा यह हादसा हुआ है कि जान भी चली गई है। तो सवारी से भरा ई रिक्शा जो है वो पलट गया है। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है। इसमें एक की जान चली गई है और एक की जान जाने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ा यह हादसा हुआ है। सवारियों से भरा ये रिक्शा था जो कि गड्ढे में उसका पहिया आया और देखिए बड़ा हादसा हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। और खबर गोंडा से है, जहां 21 साल पुराने मामले में पूर्व पालिका अध्यक्ष भगोड़ा घोषित किए गए हैं। निर्मल श्रीवास्तव को न्यायालय ने भगोड़ा घोषित किया है। न्यायालय ने निर्मल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया, जो एसपी को वारंट तमीले के साथ कुर्की का आदेश दिया गया है। मामले में 9 दिसंबर को अगली सुनवाई लगी है। बता दें कि 21 साल पहले निर्मल ने समर्थकों संग बवाल किया। सपा कार्यालय में तोड़फोड़ कर रोडवेज बस फूकी थी। पत्थरबाजी कर एक शोरूम में तोड़फोड़ की थी। मामले में एसएसआई ने वादी बन केस किया था। निर्मल सहित 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं अलीगढ़ में शराब के नशे में झूमता मिला हेड कांस्टेबल सुनील। वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सस्पेंड किया है। डॉक्टर और पुलिस स्टाफ को ज्ञान दे रहा था। अस्पताल में डॉक्टरी के दौरान ज्ञान दे रहा था। पुलिस लाइन में तैनात था सुनील कुमार और वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एसएसपी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और निलंबन की कार्रवाई की गई। ऐसा डॉक्टर साहब, मैं भी खाता हूँ मिठाई। एक मिनट, मैं आपको देख के पता क्या बताता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे आपका हो अरे रुकते जाओ। एक साइड में मुझे दे दो हाथ में। और खबर अलीगढ़ से है, जहां रोड पर चलती कार आग का गोला बन गई। आग लगी कार में और कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। चरा थाना के सतरापुर पेट्रोल पंप के पास ये घटना हुई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और ये घटनास्थल से तस्वीरें भी